आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो, तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेगा। शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हां, थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो। मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए। सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए। एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं,
पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, भले 1 लोटा जल है, उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा दो। सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा हो, अभी सावन चालू हुआ है, जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा।